टूटले, दसो दिशा गुंजायमान भ गेलै, पृथ्वी पर भूकंप के झटका आबि गेलै। और तहन धनुष के रक्षक सब जे छलैया ओ पुलिस सब जे हेतै नौकर चाकर कंस के सब देखलकै रे धनुष तो टूटि गेलै, दौड़ खेहारलखिन भगवान के। भगवान झट दौ धनुष के डोरी खोलि देलखिन, दू टुकड़ी धनुष छै। भगवान कहलखिन दौ भैया इहे राखू, ई भेल बैट, आ ओ जे दौड़ के अबै छै सेना बुझियो ओ थिकै बॉल। आ लगलखिन भाजऽ, किछु मारे किछु अधमरे, किछु मरले किछु पड़ायल। कंस के कहल मालिक यौ मालिक धनुष टूटि गेल। भगवान धनुष तोड़ि के सीधे चलि आयल अपना डेरा पर। कंस के संवाद पड़लै जे सरकार, कंस कहलकै रे एते जोर के कथी के आवाज भेलै पता लगा। ता धरि दूटा नौकर कानैत गेलै, कहल सरकार 10 गो मरियो गेलै, 10 गो के हार पांजर फूटि गेलै। धनुष तोड़ि देलक ओ करिया छौड़ा, ओ जे एलैए वृंदावन से धनुष तोड़ि देलक। कंस के मोन पड़ि गेलै परशुराम जी के, बाप तू तो कहने छला धनुष जे तोड़तो तकरे हाथे मृत्यु हेतौ। एते दिन तो भने दुश्मन मा छलै दूर कनी वृंदावन में, काल के अपने बजेलौं या आब की हाथ। धनुष यज्ञ करितौं तो धनुष पहले टूटि गेलै। धनुष रहते तहन धनुष के पूजा पाठ होते, नामे हवन होते तो पूर्णाहुति पहले कऽ देलखिन। कंस के कहै छथिन दीर्घ प्रजागरो भीतः दुर्निमित्तानि दुर्मतिः। दीर्घ प्रजागर, बड़े काल धरि कंस के राति में नींद नहीं एले। आखिर करब की योजना करी, ओ दुनू कृष्ण बलराम मरत कोना, योजने बनबैत रहल। बोरहरवा में जाके नींद एले तो कहै छथिन अदर्शनं सुशिरसः प्रतिरूपे च सत्य। रंग बिरंग के खराब खराब सपना देखऽ लागल कंस। अकचका के उठल, भोरहरवा भ गेलै, तुरंत नौकर चाकर के बजा के योजना बना लेलक। भगवान शांति से भरि राति सुतला है। अगला दिन उठलखिन, तैयार भ गेला कि कंस के समधिया आबि के सबके कहि गेलै हे धनुष तो रहले नहीं जे आब धनुष यज्ञ हेतै। तहन कंस से कुश्ती के आयोजन केलनि है, सब गोटे कुश्ती देखै ले अवश्य आबी। कुश्ती के आयोजन भेल छै, सब गोटे कुश्ती देखै ले विदा भेल। भगवान श्याम सुंदर सेहो विदा भेलखिन। रंगशाला के गेट पर, मतलब जतऽ कुश्ती हेतै ओकर नाम थिकै रंगशाला। रंगशाला के बनावट केहन तऽ जेना एखनो क्रिकेट के स्टेडियम होइ छै, चारू कात से लोग के बैसे के जगह, बीच में खेलाय के जगह, तहिना चारू कात से दर्शक दीर्घा और बीच में कुश्ती खेलाय के जगह। ओहिमे घुसे के जे जगह छै, गेट छै, ओहि बाटे नंद आदि गोप मित्रगण सब गेल। और गेट पर कोवलिया पेड़ हाथी छै, कोई हाथी पर चढ़ल फिलवान, ओकरा सिखायल छै करिया आबू तो मरवा दिहे हाथी से। ओहि हाथी के शरीर में 1000 हाथी के बल छै। भगवान कृष्ण एलखिन ये तो हाथी गेट छेक के ठाढ़ छै। भगवान आइ कंस के वध करथिन तो बोली भोरे से बड़े कठोर छनि। भगवान कहै छथिन अम्बष्ठाम बष्ठ मार्गम नौदेहि अपक्रम चिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी हम साधनम। ए भीलवान हाथी हटा, नहीं तो हाथी सहित तोरा जमलोक पहुंचा देबो एखने। बोली बड़े कठोर। भीलवान हाथी के इशारा करके हाथी भगवान के मारे ले दौड़ले। तो हाथी जे आगाँ दौड़ले तो बलराम जी पाछा से नांगेर पकड़ के पाछा घींचऽ लगलखिन। हाथी जे पाछा जा लगले तो भगवान सूंड पकड़ के आगाँ घींचऽ लगलखिन। अब हाथी जेते ते कई दिशा, चाहे तो पूर्व जाओ कि पश्चिम जाओ, एगोटे पूर्व एगोटे पश्चिम। तकर बाद लगलखिन गोल गोल नचबऽ। अब मनुष्य जते स्पीड से दौड़ सकैया, हाथी ओते स्पीड से घूमि तो नहीं सकैया अपना जगह पर, नहीं घूमि सकले। बजारि देलखिन नांगेर सूंड पकड़ के दुनू भैयारी मिल के। और दुनू भैयारी मिल के हाथी के देखबा वाला जे दूटा बड़का दांत छै उखाड़ि लेलै, और वही दांत से मारे मारे हाथी के फिलवान मारि देलखिन। भगवान आप पहिल पैर रखलखिन ये रंगशाला में, अखाड़ा में, और भगवान पर सबके नजर पड़ि गेलनि। और एकटा भगवान में बहुत लोग के बहुत रूपक दर्शन भेलैए। कहै छथिन
मल्लानामश निर्निनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितः रंगंगतः साग्रजः मल्लानाम शनि। कोई अखाड़ा में जो मोटका मोटका पहलवान चलो जे भगवान के आवे देखल के बुझेले जे वज्र आबि रहल है। सामान्य जनता भगवान के दर्शन कलेन त भेले जे श्रेष्ठ मानव आबि रहला है, नीक लोक आबि रहला है। स्त्रीगण देखलन भगवान के वो सुंदर लावण्यमय कांति, भेलन साक्षात कामदेव आबि रहल छथि। नंद आदि गोप देखलन त बुझलन जे ओ अपने ओ बौआ करिया गोरका बौआ आबि रहल। असताम क्षितिभुजाम शास्ता। ओहि सभा में किछ कंस के संगी सब सेहो छलैया, राजा सब, दुष्ट राजा सब। ओ सब जे देखलकै तऽ भेलै जे हमरा सब पर शासन के निहार, हमरा सब के शासक आबि रहल छै। और मृत्यु भोज पते कंस जे देखलनि तऽ ओकरा बुझेलै जे साक्षात जमराज हमर काल आबि रहल छै। कन्हैया के अवस्था छोट, लेकिन भगवान के देखलनि कंस तऽ बुझेलै जे साक्षात काल आबि रहल छै। भगवान एकटा, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तैसी। कंस छै एखन कतऽ, तो ओ ऊंच सिंहासन पर नहीं छै बैसल। कंस तऽ भरि राति इएह योजना बनबै छल जे आब करब की, रहब कतऽ, जायब कतऽ। ओ 10-15 गो चाभ के बाँस कटेलकै सोझ, जे 40 हाथ ठाढ़ छै। ओहि रंगशाला में वो कोन पर वो बाँस गड़बा देलकै, ओकर छीप पर वो 40 हाथ ऊंच पर वो मचान बनेलकै। ओहि मचान पर एगो सिंहासन रखवा देलकै ऊंच में, सीढ़ी लगा के। कंस भोरे चढ़ि गेलै ऊपर। नौकर के कहलकै रे सीढ़ी हटा दही, सीढ़ी हटा दही। फिर मन पड़ले रो ई सीढ़ी के टुकड़ी टुकड़ी काटि दही। कमार सबके कहलकै, कमार कहलकै मालिक सीढ़ी काटि देबै तऽ उतरबै कोना। कंस कहलकै रो जीवित रहि जायब कोना उतरि। आइ प्राण पर संकट छौ, आइ दुश्मन आबि गेलै द्वार पर। सीढ़ी हटा दही, कहूँ सीढ़ी रहते तो लगा के वह चढ़ जाए, काटि दही टुकड़ी टुकड़ी के। फिर कंस के भेले हे ओ कृष्ण बलराम सब छै जंगली, वृंदावन में रहे छै। आ जे जंगली लोक हुए ओरा तो गाछ वृक्ष पर चढ़े के बड़का अभ्यास। ई बाँस यद्यपि पैंग देने छियै नीक से, लेकिन ई सुरुगो बाँस पर कहूँ चढ़ि गेल तो अरे 1 कंटर तेल लेने आ, बाँस में कपड़ा भिजा भिजा के लेप, छूथिन तो हाथ पीछे। कंस ऊपर में देखलकै काल आबि रहल। भगवान जे घुसलखिन ओ पहलवान से एकटा मोटका मुस्टंडा आबि के घेर लेलकै। कन्हैया कुश्ती करो। कन्हैया कहलकै रौ पहलवान चचा जी, तोरा सबके लाजो होइ छ, तोरा सबके जते मोट के हाथ छौ, जते मोट के पैर छौ, तते मोटक हमर डाँर नहीं। तोरा डाँर भरि से छोटे हम देखे में लगे छी। हमरा से कुश्ती करब, नगर निवासी तोरा थूको देतौ, लाज नहीं होइ छ। हमरा से कुश्ती करब, हम सब धिया पुता। वो पहलवान तो पहुंचल फकीर। पहलवान कहे छै न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बर। कन्हैया ठकू ने यहाँ, अहाँ ने बच्चा छी ने जवान छी, अहाँ बड़े बलशाली छी। पूतना से ल के व्योमासुर तक सीरियल गाना लागल तो सैकड़ों राक्षस के अहाँ मारि दिलिए वृंदावन। भगवान कहलखिन धूड़ हमने मार लिए हो, ओ लोग ओहिना हल्ला मचेने छ। हमरा तो लगैया जे ओ जमुना के सीमा जे पार कलक तकरा सबके कोनो कोरोना धऽ लेलकै, नया वेरिएंट, चटपट मरि गेल। हम नहीं ककरो मारलिए, लोक हवा ओहिना उड़ेने छै। पहलवान कहलकै लीलये भोहतो ये न सहस्रत विपसत्भृत। मानल ओहि राक्षस के अहाँ नहीं मारैत हेबै, लोक हल्ला केने हुए, लेकिन नजर के सामने में एहि हाथी के मार लिए, जे हाथी के शरीर में 1000 हाथी के बल छै। ई तो लोक नहीं कहलक, आँखि से देखला।
कन्हैया कुश्ती करे पड़ भगवान कहलखिन आब तू सब तो गले पड़ गल जहन करब पड़त तहन तो करब की करब। और चानूर मुष्टिक शल तोशल नाम के 4टा मोटका पहलवान भगवान को भैया आर लगलखिन कुश्ती कर ओ रंग बिरंग के दाव पेच करे भगवान वही 4टा के मारि देलखिन। वो 4टा जहन बड़का पहलवान मारल गेले तो शेषाह प्रद्रुर मल्लाह सर्वे प्राण पीड़ित परीप सब बाकी छोटका छोटका पहलवान सब तो इलाका छोड़ के चिचियात भागल। जहन मोटके 4टा मरि गेले शुरू में पतरका कमजोरहा पड़ायल सब की कंस ऊपर से आदेश देने लगले निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मति। हे नौकर सब क्यों छाड़े ही नंद पुत्र का कृष्ण बलराम का ठोठ पकड़ के नगर से बाहर कर निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात ऐ नगर से दोनों के ठोठ पकड़ के बाहर कर नंद आदि गोप के जतेक धन संपत्ति छे मोटरी छोटरी छीन ले आ वसुदेव नंद के जेल में दही जेल में पड़ल जे वसुदेव देव की तकर घेंट काट ले। कंस ऊपर से आदेश दे लगे तुरंत आप भगवान के तामस चढ़ कहू तो दुष्ट मामा एक तो जे जन्मदाता माता पिता छलाए तिनकर छत्र छाया कहियो नहीं भेटल न जाने माय के हाथ केहन होइ छै न जाने पिता के कोड़ा केहन होइ छै। जे जन्मदाता से आए धरि जेले में छै जे पालन पोषण के लेल तकरो कहै छै जेले में दऽ दही। भगवान क्रोध केलखिन तऽ कहलखिन ऊपर हो मामा तो बड़े जोगाड़ में छै। भगवान बाँस नहीं छुलखिन बुझि गेलखिन एहिमे तेल लागल छै तो कोना जेथिन ऊपर तऽ कहै छथिन लघिमनोत्पत्ति तरसा मंच मुक्तुंग मारुहत। भगवान लघिमा शक्ति के उपयोग केलखिन लघिमा सिद्धि के मोन पारलखिन आ भगवान उड़ि चलला। भगवान उड़ि गेलखिन सीधे बिना पैंख के लघिमा सिद्धि। ई सिद्धि की छै तो हम सब सुनै छियै न अष्ट सिद्धि नवनिधि 8 रंग के सिद्धि होइ छै ई लोक के विलक्षण बना दै छै। ई 8टा सिद्धि की छै तो अणिमा अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धय। 8टा सिद्धि। अनिमा मतलब सूक्ष्म भ जाए छोट भ जाए जना हनुमान जी मशक समान रूप कपिधौरी मच्छर जगह बन गया छोट। अनिमा मतलब छोट बन जाए महिमा मतलब खूब नमहर भ जाए जना हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा पहाड़ सनक बन गला। और गरिमा मतलब खूब भारी भ जाए अंगद पैर रखल के कहल के ही राम दिसन से हम शर्त करे छी जे कियो पैर उठा देलक सीता हारल। और कथा है जे क्यों पैर नहीं उठा सकले किया अंगद के वो लघिमा शक्ति छले तते पृथ्वी से बेसी भारी भ गेल तो के उठा सके पैर। गरिमा शक्ति और लघिमा मतलब हवा से बेसी हल्लुक भ जाए। लघिमा मतलब हवा से बेसी हल्लुक भ जाए तो हवा से बेसी हल्लुक भेलिए तो अपने ऊपर मुँह भागल लगे। ओने कोन दिन गैस होइ छै यो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन फुका में लोग भरि दै छै उड़ हाइड्रोजन को ऊपर उड़ऽ लगे छै। भगवान ए वायुमंडल से हल्लुक भ गेलखिन लघिमा शक्ति के प्रयोग कऽ के उड़ि गेलखिन। ई भेलै 4टा खूब छोट भ जाए खूब नमहर भ जाए खूब भारी खूब हल्लुक भ जाए 4 गो। और प्राप्ति मतलब संसार के सब वस्तु भेट जाए। प्राकाम्य मतलब ओहि सब वस्तु के उपयोग उपभोग क सकब। ईशित्व मतलब भगवान जकाँ भ जाए और वशित्व मतलब संसार पर अपन कंट्रोल क ले सब पर अपन नियंत्रण स्थापित क ले वशित्व। ई 8टा सिद्धि छै। भगवान लघिमा सिद्धि के स्मरण केलखिन उड़ि गेला सीधे कंस के सामने में उगलखिन।
कंस तलवार घींच के मारलक कि भगवान वही गति से डूबि गेलखिन। अब मान लिया पुवारी कात उगलखिन आ तलवार भजल के तो पूब डूबि के भगवान दक्षिण उगि गेला। दक्षिण तलवार भजल के तो पश्चिम, आ पश्चिम के बाद उत्तर, आ फिर पूब उगलखिन, आ पूब चलल के तलवार तो फिर दक्षिण उगलखिन। भगवान 2-3 बेर पूब दक्षिण पश्चिम उत्तर करा देलखिन। अब कंस के वो आँख मुनि के तलवार भाजल लगे। भगवान कात भ गेल। कहलखिन देखो जना दमकल में हैंडल मारि के नहीं खसा दै छै लीवर आ धऽ लै छै स्पीड। कंस स्पीड धऽ लेलकै। भगवान कहलखिन बौआ हम मशीन थोड़े छियै, पूब के बाद दक्षिणे उगबै से जरूरी थोड़े छै। कंस तो पूब के बाद दक्षिण पश्चिम उत्तर तलवार भजतै तहन पूब एतै। भगवान सीधे पूब में प्रकट भेलखिन और मोन पड़ि गेलै ई दुष्ट हमरा माय के दुरागमन दिन झोंट पकड़ने छल कि प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम निपात्य रंगोपरि तुंग मंचात् तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। भगवान केस पकड़ला, मुकुट खैस पड़ले। भगवान केस पकड़ के ठेल देलखिन वही मचान पर से नीचा खसले। भगवान ओकरा देह पर फैन गेला। एतबे में कंस के मृत्यु भ गेल। रावण के वध करे में भगवान बड़ लंबा चौड़ा लीला देखलखिन, लेकिन एत भगवान झटपट केले। माता पिता कष्ट में छन, खसले कंस के मृत्यु भ गेल। भगवान खसला, देमा लगलखिन मुक्का। बलराम जी दौड़ल एलखिन, देखलखिन नारी टोके रो कन्हैया छोड़ दी, मरि गेल छै। भगवान के आंख में नोर आबि गेलन, भैया ई दुष्ट मामा कहियो मनोरथ पूर्ण नहीं होम देलक। ने माय के कोरा देखलिए, ने पिता के छत्र छाया देखलिए। ई हमरा माय बाप के बड़े कष्ट देलक। इच्छा होइ छलै ई दुष्ट के तिल तिल के मारी, तरफा तरफा के मारी, लेकिन एक बेर में मरि गेल। एकरा मोन होइए तरफा तरफा के मारी, एक बेर में मरि गेल। और तकर बाद कंस के 8टा भैयारी छै, ओ एलैए। कृष्ण बलराम सब ओहि 8 भैयारी के वध केलनि। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान कंस सहित कंस के 8 भैयारी के वध केलखिन। तकर बाद जते मंत्री संतरी सब छलै सब आबि के सरेंडर कऽ गेलै। जहन कंस सनक बलशाली मरि गेलै, ओ मंत्री में सेनापति में कते बल हेतै। सब आबि के कहलकै सरकार हम सब सरेंडर करै छी। अक्रूर जी एलखिन। भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी के संगे पहुंचला है जेल। और कंस के पिता सेहो जेल में छथिन, उग्रसेन जी के निकाल लेनी है जेल से। और तकर बाद आँख से नोर बहबैत भगवान श्याम सुंदर अपन माथ राखि देलखिन माता पिता के चरण में। अपने से माता पिता के बंधन खोलखिन और कहे छथिन तत्संतु हस्तस्तात मातरणो परतंत्रयो अकुर्वतोर्वाम शुश्रूषाम क्लिष्टयोर दुर्दाभृशम। पिताजी मैया हम सब तो एते दिन गोकुल में छलौं ना, वृंदावन में छलौं, बुझतो नहीं छलिए जे बिसरि गेल छलिए। बुझाई छल जे नंद यशोदा अपन माता पिता छथि। आबऽ में विलम्ब भ गेल, अहाँ सबके बड़े कष्ट भेल, ताहिके लेल क्षमा याचना करै छी। और देवकी भगवान के हृदय से लगा लेलनि। वसुदेव जी बलराम जी के पकड़ लेन। बड़े काल धरि बड़े देर तक कनैत रहला। जेल से बाहर निकलला है। वसुदेव देवकी आदि के केश कटायल गेलनि, स्नान आदि भेलनि। आब तो परिस्थितिये बदलि गेल। गर्गाचार्य आबि के गर्ग ऋषि जे बच्चा के नाम देने रहथिन, पहुँच के कहलखिन वसुदेव यहीं के बेटा छी, तैं एकरा एते शक्ति छै, कंस के वध करत ई तऽ भेले रहे, तैं एकर नाम हम वासुदेव रखने छियै। हे बेटा अहाँके राजपूत अइ। तऽ आब बच्चा के उपनयनक अवस्था भऽ गेल। जेठका 9 साल के, छोटका 8.5 साल के। उपनयन कऽ दियौ। राजपूत के उपनयन के समय होइ छै 11 से 22 साल, लेकिन शक्ति के कामना हुए तो 8वें साल से उपनयन करिए। उपनयन कऽ दियौ। आब एम्हर उपनयन के तैयारी होने लगी। और नंद आदि गोप सब होते छथिन। नंद जी आप बड़े दुविधा में छथि। बच्चा अपना पिता लग चलि गेलै,
बच्चा जगह पकड़ लेलकै, ई प्रसन्नतो छनि। दुख छनि ई जे आब एतऽसँ वृन्दावन जायब कोना, की लऽ के जायब? जसोदा बाट तकैत हेती, बिना कन्हैया के जायब तऽ जीव कोना? कन्हैया तऽ अपन आदत लगा देने छथि, कोई कन्हैया के देखने बिना चैन तैब नहि सकैए। तऽ बस तऽ नंद आदि गोप जाइ नहि छथि, जगह तऽ रहैके भेटले छै, ओहीमे रहै छथि, अंठेने छथि, कान मटियेने छथि। जहन 1 बीत गेलै तहन अथ नंदम समासाद्य भगवान देवकी सुतः शंकरसनस्य राजेंद्र परिष्वज्येद मुचतुः। भगवान कृष्ण बलराम आबि के नंद के कहलखिन, ये बाबा देखियो ने, हम तऽ अहीं के बेटा छी, अहीं के बेटा छलहुँ, अहीं के बेटा रहब, लेकिन अभी ओ नवका झंझट देखै छी, आब हमसब भऽ गेलियै राजपूत, आब कहै छै उपनयन हेतै, तऽ उपनयन हेतै तऽ फेर गुरुकुल जा पड़तै पढ़ै लिखै लए, तहन तऽ बाबा कने समय लगतै। आ मैया यशोदा व्याकुल हेती, कतेक दिन बीत गेलै, ओ बाट तकैत हेती, विचारैत हेती बच्चा किया नहीं आयल, नंद किया नहीं एला। बाबा मैया के धैर्य बनबै लए जइयौ ने अहाँ, बाबा कने देखियौ ने मैया के अहाँ। और बाबा कनिए समय बीतते, हम झट दऽ आबि जायब अहाँके मैया के दर्शन करे ले, आ दर्शन करे ले ने हम रहे ले आबि जायब वृंदावन। बाबा वृंदावन छोड़ के हमरा इस शहर में नहीं नीक लागत, अहाँके छोड़ के यशोदा मैया के छोड़ के हम बाबा नहीं रह सकै छी, लेकिन बाबा एखन कनि दिन हमरा छोड़ दिया, अहाँ जइयो ने कने गाम पर। और कनैत नंद आदि गोप भगवान के मित्रगण ओतऽसँ बड़े भारी मन से विदा भेलखिन ये वृंदा। भगवान के उपनयन भेलन और भगवान के उपनयन संस्कार भेलन। भगवान के विद्या अध्ययन के लेल से पठायल गेलन उज्जैन अवंती नगरी। ओतऽ काशी के ओ गुरुजी रहै छथिन, सांदीपनी नाम छनि। सांदीपनी मुनि के आश्रम में इनका विद्यारंभ भेलनि, पढ़े ले भगवान के बहाली भेलनि, विद्यालय में नाम लिखा देल गेलनि। कृष्ण बलराम एलाए और अहोरात्रे चतुष्षष्ट्या संजत्ता तावती कला। 64 दिन रात भगवान रहलखिन, 2 महीना 4 दिन, और 64 दिन रात में भगवान 64 कला के अधिपति भ गेला, 64 विद्या के मालिक भ गेला। एही में गुरुकुल में सुदामा नाम के ब्राह्मण मित्र से भगवान के मैत्री भेलनि। कृष्ण और सुदामा के मैत्री भेलनि। भगवान 64 दिन रात में विद्या पूर्ण कऽ लेलनि। सुदामा पहले से पढ़े ले आयल छला, पढ़ते रहला। आ भगवान पढ़ता की, तथापि एकटा परंपरा छै, गुरु बिनु होहि न ज्ञान। गुरु के सेवा के बिना ज्ञान पूर्णता नहीं प्राप्त करे छै। तें जाकर सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़य कौतुक भारी। जय भगवान के श्वास से चारों वेद निकले छनि, ओ भगवान पढ़े ले गेला। गुरु के धन्य कह देलखिन। चूँकि भगवान कहलखिन गुरु जी के, गुरु जी आब गुरु दक्षिणा के आदेश दियो, की दक्षिणा दिया? गुरु जी कहलखिन तोरा सनक चेला पाबि के हमहूँ धन्य भेलहुँ। नहीं गुरु जी तैयो चेला के शिष्य के चाही कि गुरु दक्षिणा दिए तो ओकर विद्या के प्रतिष्ठा होइ छै। गुरु जी कहलखिन कनिया से विचार के कहै छियै, और विचार के अला कहलखिन बौआ हो, समुद्र में नहाइत काल एकटा बेटा छल हमर, से पानि में भसिया गेल, डूबि गेल। एकेटा बेटा छलो, बेटा जो तू आनि दीथ, चूँकि तू भगवान छ, मनुष्य नहीं छ। 64 दिन रात में 64 कला के मालिक भ जाए, ये असाधारण बात थी। कनी उजरो कारी तो करियो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान रथ पर चढ़ के पहुंचला है समुद्र कात। समुद्र देवता भयभीत होकर पहले आबि गेलखिन, कॉल जोड़लखिन सरकार कम्हर। भगवान कहलखिन हो हमर गुरुपुत्र के रखने छो? नहीं सरकार, हम तो नहीं रखने छी, लेकिन हमरा में एक दुष्ट राक्षस रही है शंखासुर। कहीं शंखासुर अहाँ के गुरुपुत्र के चोरने हुए तो भगवान प्रवेश कला, शंखासुर के वध कलनि, ओकरा पेट में घुस के देखलनि गुरुपुत्र कतौ नहीं। भगवान पहुँच गला संजमनीपुरी मतलब जमलोक। भगवान जोर से शंख बजलखिन, यमराज दौड़ल एला और भगवान के आदेश से गुरुपुत्र के इनके दिलखिन। भगवान गुरुपुत्र के लऽ के गुरु जी के समर्पित कलनि। गुरु जी के प्रणाम कऽ के विदा भेलखिन तऽ रास्ता में परशुराम जी भेटलखिन और परशुराम जी कहलखिन कन्हैया अहाँ सुदर्शन चक्र लिया, आब अहाँ के सुदर्शन चक्रक काज करब। अहाँ कंस के मारि के एम्हर आबि गेलिए, अहाँ के दुश्मन बाट तकैए जइयो। भगवान जे लाया मथुरा नगरिया तऽ मथुरा नगर के घेर लेलकै जरासंध। जरासंध छिए कंस के ससुर। कंस के मारलखिन तो जरासंध के दूटा जे बेटी अस्ति और प्राप्ति, कंस के बेटी कंस के पत्नी, वो जाके पिता लग कनैत गेले, पिताजी हम सब अनाथ भ गेलौं, विधवा भ गेलौं। कृष्ण पति के मारि देले तो बदला ले ले जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना सजेलक, मथुरा नगर के घेर लेलकै, बड़े भयंकर युद्ध केलकै। भगवान लग सुदर्शन चक्र छनि, भगवान ओ किछु मुट्ठी सेना मात्र छनि, लेकिन भगवान अपना युद्ध कौशल से जरासंध के 100टा सेना के संहार कलनि। बलराम जी तो जरासंधो के बांधि लेलखिन, नेने लेकिन भैया कृष्ण एकरा मारू। भगवान कहलखिन दो भैया एकरा छोड़ दियो। छोड़ देलखिन। छोड़ किया दिलिए कन्हैया? भगवान कहलखिन देखियो ई बुधियारी के लक्षण छै। बलराम भैया राक्षस घर घर में घुसल छै, कतेक के ताकि के मारब। सेना के मारि दिलिए, सेनापति के छोड़ दिलिए। सेनापति असगर की करता कपा, वो फिर सेना पत्ता। फिर जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लऽ के जमा कऽ के राक्षसी सेना के राक्षस सबके तय कैले। बड़े भयंकर युद्ध कऽ के भगवान सब सेना के मारि देलखिन। फिर जरासंध के छोड़ देलखिन, जाओ सेना चुन चुन के लाबो, जतऽ राक्षस से दुनिया में तक तक के आना। बैसल घर राक्षस के वध करै छी। आए दिन आब मथुरा नगर पर होमो लगले चढ़ाई। 17 बेर जरासंध चढ़ाई केलकैए। जनता सब त्रस्त भ गेलै। जनता तऽ कतौ के होइ छै शांति प्रिय, ओ तो 2-4टा नेता के काज छै जे ओ पैसा दे दे के रोड़ेबाजी पत्थरबाजी करबै छै। जनता के की लगे छै? जनता के पिता बीमार छै, क्यों सामान्य आदमी छै, ओकर पिता बीमार छै, बच्चा पढ़े नहीं छै, घर में दाल रोटी के जोगाड़ नहीं छै, दाल रोटी खायत, वो दवाई दारू करत, तो बच्चा के शिक्षा दीक्षा देते कि हो जाए रोड़ेबाजी करे ले, और नेतागिरी करे से कोन प्रयोजन छै? जनता प्रायः अमन पसंद होइ छै, शांति प्रिय होइ छै। तो 2-4टा पैसा वाला। अब मथुरा के जनता त्रस्त भ गेल। भगवान देखलन ने जनता के दुख आब नहीं सह के चाही। भगवान विश्वकर्मा के बजलन, हो विश्वकर्मा तत्व वो नगर बनाव, जरासंध जल्दी नहीं पहुंचे। कल के सरकार बीच समुद्र में बना दी। तहन तो बढ़िए छै। द्वारिकापुरी के निर्माण भेले और राताराती मथुरा नगर के सब जनता के योग माया पहुंचा दिलखिन द्वारिका। किछु सेना रह गेले, 2 भैयारी भगवान रह गेला। अगला दिन भोरे भगवान जे किला के गेट खोललखिन तो जरासंध 18 बेर तैयार। भगवान देखलखिन जरासंध के की रथ पर सब उठेर के कन्हैया भगला। कन्हैया जे भगला तो बलराम जी पाछा से पकड़ लेलखिन कपड़ा। कन्हैया भागवा नहीं दो, भगवा गुना हो।
जे जरासंध के 17 बेर पराजित केलहुं तकरा पीठ देखा के भाग जाए, कायर छी हम। भगवान कहलखिन दो भैया 17 बेर जीते के आनंद उठेलिए, एक बेर हारे के मजा देखियो ने केहन होइ छै। ओना कियो मरचाई खाय ले देत नीक लगे छै यौ, लेकिन दही चूड़ा खाइत खाइत जहन जीभ अमैठ जाइ छै तहन होइ छै ने मरचाइयो एक बेर तहन मरचाइयो प्रिय लगे छै। सब दिन जीतैत जीतैत लड्डू खाइत खाइत आब मोन अमैठ गेल। महाराज भैया एक बेर हार के आनंद केहन छै सेहो तऽ लेल जाय, हारि के देखियो। बलराम कहलखिन नहीं कन्हैया से तो नहीं, तो हारा नहीं देबो। भगवान कहलखिन दो भैया एखन वक्त के तकाजा छै, अपने सब पड़ा जाए, भागो खिस्सा बात में कहब भेलै कि विद्वान कहलखिन जे जरासंध 1000 ब्राह्मण के जेल में बंद केने रहे। एहि बेर 18 बेर जे युद्ध करे ले विदा भेलै 1000 वेदज्ञ नीक ब्राह्मण के जेल में धऽ देलकै। काजू किशमिश छोहाड़ा के पट्टा 10 गो खसवा देलकै। गाय के दूध फल फलिहरी जते खायब खाओ पीबू। लेकिन जरासंध कहै छै पता लागल ब्राह्मण के आशीर्वाद होइ छै अमोघ, व्यर्थ नहीं जाइ छै। हे ब्राह्मण सब जेल में रह, खूब खा पीब, लेकिन हमरा आशीर्वाद दे, विजयी भव। 17 बेर हारल छी छोड़ा सबसे। भगवान के आयु तो 9 सालक छै ने, ओ छोड़ा सबसे 17 बेर हारल छी, एहि बेर हारी नहीं। ब्राह्मण जो आशीर्वाद दिए तो कहे छै ब्राह्मण के आशीर्वाद व्यर्थ नहीं होइ छै, अहाँ सब आशीर्वाद दिया जे हम विजयी होई। सब ब्राह्मण कहल के विजयी भव विजयी भव। जरासंध कहल के एखन कहाँ, जेल में पड़ल रहू, खाइत पीबैत रहू, जो जीत के आयब तो मुँह मांगा इनाम दे, आ न जो हारि के एलहुँ तो सबके घेट काटि देवी, सबटा छोहरा काजू पेट से निकालि ले। काजू किशमिश ओहिना नहीं, एहि बेर जीते के चाही, ब्राह्मण के आशीर्वाद के बेर परीक्षा छै। तो ब्राह्मण सबके काजू किशमिश कहूँ नीक लगे, उपवास शुरू कर, खटवास भगवान अहाँ के नाम तो अजित है, अहाँ के क्यों नहीं जीत सकैए। लेकिन भगवान बेटी के बियाह फलना तारीख के ठीक केने छी, जो ई घेट काटि देते तो बेटी के विवाह, सबके तो अपन अपन समस्या छै ने। भगवान हमरा लहारि जाओ ने, हमरा सब लहारि जाओ ने। सब ब्राह्मण कहीं कहीं के कह लगले भगवान अहाँ हारे तो नहीं छिए, लेकिन हमरा लहारि जाओ ने। भगवान कहलखिन दो भैया ते द्वारे हारने जरूरी है, नहीं तो ब्राह्मण के घेट करते भागो। पड़ेला भगवान भगला रणछोड़। जरासंध जे देखलक भगवान के भगे तो ताली पीटे लागल, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ भगवान के मंदिर से भगवान भगत भगत। लेकिन जरासंध के भेले हे ई कोना भागियो नहीं सकैए, ई बड़े छलिया, ई बड़े कपटी है, एकरा भागो में कोनो न कोनो बुद्धि लागल छै। जरासंध जाके रथ से पाछा करऽ लगले, ताधरि काल यवन नाम के एक राक्षस छलै, वो अफगानिस्तान के छलै, मतलब गांधार प्रदेश के, जकरा अखन कांधार कहै छै, वो पहले गांधार प्रदेश रहे, वो अफगानिस्तान। ओतुका राक्षस बुद्धि के मोट, मार धार में निपुण। एखनो देखियो तो जे बमबारी होइए, बाप रे बाप। जो अमेरिका अपन सेना हटल के ओतो जे देखलिए वो मारि पीट, ओकरा जाके नारद जी समाज देलखिन। नारद जी कहलखिन काल जवन के हो, काल जवन तू एतऽ छ बैसल, तोहर संगी जे छथुन एगो जरासंध, ओकरा तो एगो नैन भरि के छाड़ा, एक बीतक छै ऐसे 17 बेर हरेलकै धू। काल जवन दौड़ल संगी के देखल के कहल रे तोहर दुश्मन कहाँ छो, हुआ भागल जाइए। तो जरासंध कहल के लेकिन भागल तो जाइए, लेकिन ओकरा भागैयो में कोनो रहस्य छै, ओना भागि नहीं सकैए। काल जवन कहल के तो दौड़ के एकरा मारी छी। काल जवन ठहार लगे, भगवान इशारा दिलखिन दो भैया अहाँ पूब हम पश्चिम, एक संगे नहीं भाग, और रास्ता बदल। काल जवन ठाड़ भऽ गेल, पाछा से जरासंध कहल के हे गोरका कनि कम सातिर छै, छोटका के प्राण लोग करिया जे छौ
ओ गुंडा के सरदार ओकरा मार काल जवन ख्याल लेकिन कन्हैया के कन्हैया घुस गला एकटा गुफा में आ गुफा में एकटा आदमी सुतल छलैया कन्हैया अपन पीताम्बरी ओहि सुतल आदमी के ओढ़ा दिलनि आ दोग में ठाढ़ भ गेल पाछा से काल जवन एले तो काल जवन के भेलै जे ओ कन्हैया जे भागल एला या वह गुफा में सुति रहला अब कहू ओकर बुद्धि के बलिहारी जे आदमी युद्ध क्षेत्र से भागल एलैया पैदल से गुफा में तुरंते फोफ कोना काटि सकैया सुति कोना सकैया कने बुद्धि तो लगे होते बुद्धि किया लगे ओ सुतल आदमी के काल जवन मारलक लात लात मारलक कि आदमी उठल तकलके काल जवन जड़ के छौड़ भ गए तहन भगवान निकलखिन कोई आदमी के सामने में चतुर्भुज बन के शंख चक्र गदा कमल के फूल हाथ में लख ओ भगवान के स्तुति कलकनि छथिन के हिनकर नाम छनि मुचकुंद जी भगवान राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सतयुग के रहथिन सतयुग शायद सुनले रहथिन कल जोड़ लखन भगवान कहलखिन मुचकुंद मांगू अहाँ के की चाहिए मुचकुंद कहल के सरकार किछो नहीं चाहिए हमरा मोक्ष दिया भागवत जी में देखियो मुचकुंद के भगवान ठेक लेलखिन भगवान मुचकुंद के कहलखिन नहीं हो मुचकुंद हे तू जे छे ना से छात्र धर्म स्थितो जंतून्यवधीर मृगयादि भी मुचकुंद अहाँ राजा छलो पहले और राजा छलो ना तो अहाँ किछ हरिण आदि के मारि देने छी शिकार खेले राजा सब शिकार खेले छले तो अहाँ राजा छलहुँ अहाँ शिकार में किछ हरिण आदि के मारि देने छी से पाप धेने से पाप दूर करे ले अहाँ के एक बेर जन्म ले पड़त भगवान भागवत में से कहलखिन ये छात्र धर्म स्थितो जंतून्यवधीर मृगयादि भी समाहित तपसा चह्यघम मधुपाश्रितः जनमन्यंतरे राजन सर्वभूत सुरितम भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम मुचकुंद अहाँ एहि जन्म में एहि शरीर में किछ निरपराधी पशु के मारि देने छियै तें अहाँ के पाप धेने एहि जन्म में मोक्ष नहीं हैत अगिला जन्म में अहाँ मोक्ष पाबि जायब ब्राह्मण के शरीर में जन्म हैत खूब भजन करब मोक्ष भ जायत तो ठैक किया लेलखिन देखियो रामचरितमानस में भगवान कहे छथिन सनमुख होई जीव मोहि जबहि सनमुख होई जीव मोहि जबहि सनमुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश जन्म कोटि अघनाश भगवान कहलखिन देखो हमरा सामने में जखन कियो जीव आबि जाइए ओकरा एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै ई भगवान के कथन छै भगवान कहलखिन हमरा सामने में जे ओकर करोड़ों जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै आ मुचकुंद के कहे छथिन जे बउआ तू 5-10 गो जे हरिण मारि देने छी बनैया सुगर के पाप धेने छो भेले उचित यो तहन तो रामचरितमानस झूठ की भागवत झूठ नहीं भगवान बात में उझड़ा देलखिन भगवान के कह के भाव छनि जे ओ मुचकुंद हमरा जावत धरि लोक भजन नहीं करैए तावत धरि मोक्ष नहीं भेटै छै किएक तऽ शास्त्र प्रमाण छै तुलसियोदास लिखलनि बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न तरिय भव यह सिद्धांत अपेल तुलसीदास कहलनि पानि के महि के केओ घी निकालत पानि महला से घी निकले छै नहीं निकलते लेकिन मान लियो निकल जाए ई संभव छै बॉल के पेड़ के मशीन से केओ तेल निकाल लिया निकल सकैया लेकिन बिना भगवान के भजन खूब केने मोक्ष नहीं भेटै छै अब ई राजा मुचकुंद अपना जमाना में त्यागी छला तपस्वी छला सदाचारी छला खूब यज्ञ केने छला लेकिन खूब भजन तो नहीं केने छला
मोक्ष कोना हेतै, बिनु हरि भजन न तरिय भव। भवसागर पार करऽ के लेल, मोक्ष प्राप्ति के लेल भजन जरूरी छै। भगवान के कने लाज भेलै, देखलखिन जे ई 4 युग के पुरुष छी, मतलब सतयुग में जन्म लेने छलै, त्रेता बीत गेलै, द्वापर के अंतिम में छियै, 3 युग। तो 3 युग के पुरुष हमरा देखल 13 साल नहीं भेलै, केना कहबै जे हमर नाम के खूब कीर्तन करो। भगवान कहलखिन चलो किछ किछ पाप बाकी छो, अगला जन्म में खूब भजन करवा तब मोक्ष भ जेतो। मतलब भजन खूब करवा तखने मोक्ष हेतौ। और कहल जाइ छै जे वह मुचकुंद जी अगला जन्म में कराल कलिकाल में नरसिंह मेहता बन के गुजरात प्रदेश में जन्म लेलखिन है। प्रत्येक भगवत भक्त के चाही कि नरसिंह मेहता के वो जीवन चरित्र पढ़े। ई कराल कलिकाल में नरसिंह मेहता के जे दिव्य लीला भेलनी है, नरसिंह मेहता भक्त भगवान के जेहन भजन केलनि है, आ भगवान जते नरसिंह मेहता के सहयोग केलखिन, सेवा केलखिन। जेना हम सब सुनै छी ने विद्यापति के पानि भरै छलखिन महादेव, उगना बनि के सेवा करै छलखिन, तहिना नरसिंह मेहता के भगवान श्री कृष्ण, नरसिंह मेहता के बेटा के बियाह कतऽ हेतै तऽ घटकैती कृष्ण करैत, बेटी के बियाह कतऽ हेतै तऽ कृष्ण भगवान घटकैती करैत। आ बरियाती में नरसिंह मेहता ककरा ककरा लऽ जेथिन से नोत हकार दैत, बरियाती के खुआबे के व्यवस्था करैत, आ नरसिंह मेहता के कपड़ा लत्ता पहिरबाबैत। पूरा हिसाब किताब भगवाने केलखिन। नरसिंह मेहता के रूप में भक्त प्रवर बन के मुचकुंद के सदगति भेलनि। भगवान तो गुफा में घुस गेलखिन, मुचकुंद के आशीर्वाद दऽ के बाहर निकललखिन। जरासंध दूरे से देखे छ, तो देखिए गुफा में गेले तो 2टा, मतलब कृष्ण आ काल जमन निकले छै कैगो, कन्हैया निकलला से कि जरासंध खेहार लगते। अब कृष्ण बलराम एक रास्ता पकड़ लेलखिन, चढ़ गेला प्रवर्षण नाम के पहाड़ पर। पहाड़ पर चढ़ गेलखिन तो जरासंध चारू कात से घेर के पहाड़ पर आगि लगा देलखिन। भगवान ओहि पहाड़ पर से सीधे कूद के फैन गेला समुद्र में, आ डुबकुनिया मारैत हेलैत पहुंच गेलखिन द्वारिका। भगवान मथुरा से आब द्वारिकावासी द्वारिकाधीश भ गेलखिन। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब द्वारिकाधीश विचार कला, दूर बड़ काज कलहुँ, आ बियाहो दान तऽ करी, उपनयन भ गेल, पढ़ि लिख लेलहुँ, नौकरी करऽ के नहीं, कहत बियाह दान कऽ ने लिअ। आ जकरा एगो आधगो करे के रहे छै से ने कहते हम 30 ने 35 में करब कि 38 में करब। भगवान विचार लखिन भैया हमरा तो 16,108 करे के छ, तो शुरू तो कऽ दियौ। लेकिन समस्या छै जे तऽ दो भैया के बियाहे नहीं होइ छै। अब जटका के बियाह हेतै तखने ने सनातन धर्म में छोटका के हेतै। ओना आब नवका जे ट्रेंड चललै है, छोटको कते पहले कऽ लैए विवाह, लेकिन शास्त्र में एकर बड़े 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 निंदा कयल गेलै है। तो बलराम जी के घटकैती नहीं भेलनि, डायरेक्टे कन्या लऽ के लड़की वाला पहुंच गेलखिन। रेवतक नाम के राजा रेवती नामक बेटी के हाथ पकड़ने पहुंच गेलखिन बलराम जी के ओतऽ, वसुदेव जी के ओतऽ। किया ई सतयुगी राजा छला। सतयुग में ई बेटी के विवाह ठीक कऽ अबैत रेवतक राजा। लोग कहै छै सुधा में बाधा लागल रहै छै, बियाह ठीक करथिन भंगैठ गेल, फिर दोसर ठाम ठीक केलनि, फिर भंगैठ गेल, फिर ठीक कला, फिर भंगैठ गेल। विचार कला, दूर जाइ छी ब्रह्मे जी से पूछ लेबनि, जे विधाता भाग्य लिखै छथिन पूछ लेबनि, भैया हमरा सरकार हमरा बेटी के विवाह ककरा से लिखने छियै। बेटी के गट्टा पकड़ के पहुंच गेलखिन ब्रह्मलोक। ओतऽ ब्रह्मा जी से ऋषि सबके वेद के उपदेश करै छलखिन। बीच में पूछब कठिन भऽ गेलै, ओ कनि ठाढ़ भऽ गेलखिन कात। ई ब्रह्मा जी उपदेश कऽ रहल छथिन, ता नजरि गेलनि रेवतक पर। राजा सुनो की बात, सरकार बेटी के बियाह ककरा से ठीक करे। महाराज तू ठाढ़ किया भऽ गेल 10 मिनट, बुझल नहीं छो एतुका 10 मिनट पृथ्वी पर तो युग बदलि गेलै। जल्दी जा नीचा। ओ सतयुग गेलो, त्रेता गेलो, जावत तू पहुँचबहक तावत द्वापर के अंतिम रहते। वसुदेव के ज्येष्ठ पुत्र बलराम से बेटी के बियाह करी, 1 नंबर बहुत अच्छा। रेवतक राजा पहुँचला, वसुदेव जी सरकार अहाँ के जेठका बेटा से हम बेटी के विवाह है, बड़ बढ़िया। लेकिन कन्या देखे में 21 हाथ के, चूंकि हम सब एक दिन चर्चा करने रही सतयुगी लोग होइया 21 हाथ का।
त्रेता के लोग 14 हाथ के, द्वापर के लोग 7 हाथ के। बलराम जी 7 हाथ के, कन्या 21 हाथ, 3 गुना बेसी। कृष्ण भगवान कहलखिन दो भैया। अरे बाप, बड़का भैया के बड़का भाग, कन्या कते बड़का भेटले देखियो। बलराम जी खिसिया हरखाड़ा ले ले, कन्या के कपार में सटलखिन आ अपना अनुपात में आन ले, छोट कऽ देलखिन। कन्हैया कहलखिन दो भैया, देखो में तो कन्या छोट भ गेली, लेकिन अहाँ से 2 जुग पैघ छै, वर्ष जोड़बै तो लाखों वर्ष पैघ छै यहाँ से। बड़का भैया के बड़का भाग, बड़की कन्या भेटलै और भगवान बलराम जी के रेवती से विवाह भेलन। बोलिए बलराम भगवान की। और भगवान श्याम सुंदर का घटके तीने भेलन ये।